प्यारे प्यारे बच्चों, श्रावक श्राविकाओं, पिछले एपिसोड 29 में हमने देखा कि पूजन करते समय हमें कौन कौन से पात्रों की ज़रूरत पड़ती है, किन किन बर्तनों की ज़रूरत पड़ती है, किन किन सामग्रियों की ज़रूरत पड़ती है। आज एपिसोड नंबर 30 में हम देखेंगे कि पूजन के पात्र तो हमने समझ लिए, अब अष्टद्रव्य से भगवान की पूजा की जाती है। वह अष्टद्रव्य क्या होती है और किसे कहते हैं अष्टद्रव्य, कैसे तैयार की जाती है, इसको हमको समझना है। तो कुएं का पानी ला करके उसे छान करके और हल्का सा उसे गर्म किया जाता है, प्राशुक किया जाता है। और प्राशुक करने के बाद अष्टद्रव्य में सबसे ज़्यादा जो सामग्री लगती है वह अक्षत चावल लगा करता है। तो चावल को 3 भागों में बांट दिया जाता है, अर्घ बन जाता है, अक्षत बन जाता है, पुष्प बन जाता है, फिर नारियल की चटक लगती है, फिर धूप लगती है, फिर लौंग लगती है, फिर बादाम आदि फल लगते हैं। इस तरह से अष्टद्रव्य होती है। अब इसमें पानी को गर्म करने के बाद, प्राशुक करने के बाद, अचित्त करने के बाद उस जल को हम एक झाड़ी में भर देते हैं। तो यह झाड़ी होती है और इसमें बिल्कुल सफ़ेद पानी भर दिया जाता है, क्लीन वाटर, सफ़ेद भी नहीं कह सकते हैं, बिल्कुल क्लीन वाटर। तो यह होता है सबसे पहली द्रव्य। 8 द्रव्य में जल होती है जो इस तरह से चढ़ाया जाता है, यह जल होता है। मुनि लोग पूजा नहीं करते हैं, लेकिन ये मैं प्रशिक्षण के लिए छोटे छोटे से बच्चे हैं इसलिए मैं सिखा रहा हूँ आपको। तो पहले में जल भरा जाता है जो बिल्कुल क्लीन वाटर होता है, उसे जल बोलते हैं। दूसरे में क्या होता है कि केसर भरी जाती है, यह पीले रंग का जल है। इस जल में केसर और चंदन को घोल दिया जाता है। ये चंदन है, ये केसर है, इसको इस जल में घोल देंगे तो ये केसर बन जाएगा। तो पहली द्रव्य होती है जल, बिल्कुल क्लीन वाटर। दूसरी होता है चंदन, जिसमें क्लीन वाटर में केसर और चंदन घोल दिया जाता है तो वह येलो कलर का पानी हो जाता है। ये दूसरी सामग्री है चंदन की। तो 2 सामग्री हमने तैयार कर ली। अब तीसरी सामग्री हमारी जो होती है अक्षत की होती है। तो हमने चावलों को बिल्कुल साफ करके, चावल को साफ करके उसको अच्छे गर्म पानी से धो लेते हैं, हल्के गर्म पानी से। और बिल्कुल वाइट कलर के जो चावल होते हैं, जो इस तरह से आपको इस प्लेट में दिखाई दे रहे हैं, इसमें कोई कलर नहीं करते हैं, सफ़ेद रंग के होते हैं, इसको अक्षत बोलते हैं। 3 सामग्री समझ में आ गई। क्लीन वाटर जल है, येलो वाटर जो केसर से रंगा है वह चंदन है, और ये सफ़ेद वाले चावल ये अक्षत हुआ करते हैं। और फिर इन्हीं चावल को हम पीले रंग में रंग दिया करते हैं, केसर से और चंदन से। जैसे पानी को कलर किया था वैसे चावल को कलर करते हैं, तो यह बन जाते हैं पुष्प। ये पीले वाले चावल को पुष्प कहा जाता है, सफ़ेद चावल को अक्षत कहा जाता है। 4 सामग्री हो गई, जल, चंदन, अक्षत, पुष्प। फिर होती है नैवेद्य। नारियल के छोटे छोटे पीस कर लिए जाते हैं इस तरह से, ये चटक बन जाते हैं, इसको प्लेट में रखते हैं। ये वाइट हैं, इसमें कोई कलर नहीं किया गया है, बिल्कुल सफ़ेद धुले हुए हैं, इसको नैवेद्य बोलते हैं। तो कितनी हो गई, जल, क्लीन वाटर, चंदन, येलो वाटर, अक्षत, सफ़ेद चावल, और पुष्प जो होते हैं पीले चावल होते हैं, और ये नैवेद्य होते हैं जो सफ़ेद रंग की चटक होती है। फिर इस चटक में नारियल के इन पीस में, इनको चटक भी बोलते हैं, इनको केसर से, चंदन से पीला कर दिया जाता है, ये दीप हो जाया करते हैं। पीले चटक को दीप कहते हैं, सफ़ेद चटक को नैवेद्य कहते हैं। यह दीप के समय हमको चढ़ाना है। फिर उसके बाद चंदन का एक चूरा होता है इस तरह का, ये धूप कहलाया करती है। मेरे पास सामग्री लोगों ने कम दी है, ये धूप होती है, ये धूप चढ़ाई जाती है। चंदन का बारीक चूरा, इसे धूप कहते हैं। और फिर 8वीं सामग्री होती है फल। इसमें बादाम, सुपारी, छुहारा, कुछ लोग हरे फल चढ़ाते हैं, कुछ लोग नहीं चढ़ाते, अपनी अपनी परंपरा है, उससे अपने को कोई मतलब नहीं। फल में अपने को फल चढ़ाना है। ये फल, बादाम आदि, ये भी धो करके रख लेते हैं, फल हो जाता है। फिर ये अर्घ हो जाता है। इसमें 8 द्रव्य जो हमने ली है उसको थोड़ा थोड़ा सा लेकर मिश्रण बना के, सारे द्रव्यों को मिलाकर 8 द्रव्यों का ये जो मिश्रण है ये अर्घ कहलाया करता है। ये पूजन में अर्घ चढ़ता है। इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ है लवंग। लवंग के बिना पूजा नहीं होती है, स्थापना लवंग से की जाती है। तो लवंग को धो के रख लिया जाता है। ये भगवान की पूजन की 8 द्रव्य। एक बार रिपीट करें, जल, चंदन, अक्षत,
पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप, फल, ये 8 द्रव्य और अर्घ सबका मिश्रण लवंग से स्थापना आदि करेंगे। तो आज हमने इतना ही समझा 8 द्रव्य कैसे तैयार करते हैं। तो कुछ द्रव्य का कलर पीला होता है केसर के द्वारा, कुछ द्रव्य बिल्कुल सफेद होते हैं। तो उनको हमने 8 द्रव्यों में डिवाइड कर दिया है। आपको समझ आ गया होगा, आप याद रखेंगे। कोई पूछेगा पीला चावल क्या होता है, तो पुष्प होता है। सफेद चावल क्या होता है, तो अक्षत होता है। सफेद चटक क्या होती है, नैवेद्य होती है। पीला चटक क्या होता है, दीप होता है। चंदन का चूरा क्या होता है, धूप होता है। और सबका मिश्रण क्या होता है, अर्घ होता है। क्लीन वाटर जो जल होता है, और केसर वाला पानी चंदन होता है। ये हमने 8 द्रव्य को समझा। कोई प्रश्न हो आपके तो अभी अब टीवी पर, हमारे मीडिया पर, स्क्रीन पर आप देखेंगे अंकित जैन दिल्ली का नंबर है। आप फोन लगाकर प्रश्न कर सकते हैं। कल फिर हम मिलेंगे आपसे 5 मिनट की पाठशाला में।